भारतीय जनता पार्टी ने बेइज्जती तो अभी शुरुआत में ही कर दी चंपई सोरेन जी की। 10 दिनों तक आदरणीय चंपई सोरेन जी भटकते रहे, दिल्ली में बैठे रहे, दिल्ली से वापस आ गए, अमित शाह जी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। 10 दिनों के बाद चंपई सोरेन जी की मुलाकात अमित शाह से हुई, तो ये भी एक तरह से सम्मान पर कहीं ना कहीं प्रश्न तो चंपई सोरेन जी का खड़ा होता है। बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं कि सत्ता देने के बाद, बागडोर देने के बाद उनको खींच के कुर्सी से उतार दिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा में कई कदमदार लीडर थे जो गुरु जी के साथ संघर्ष में साथ रहे हैं, उसके बावजूद आदरणीय चंपई सोरेन जी को सम्मान दिया गया और राज्य का बागडोर सौंपा गया। तो अब इससे बड़ा सम्मान हमें नहीं लगता है कि कुछ हो सकता है। डाल से जो शाखाएं टूट जाती है वो शाखाएं बिखर जाती है। इसके कई उदाहरण हैं। गुरु जी की पुत्रवधू दुर्गा सोरेन जी की पत्नी सीता सोरेन जी, इतना बड़ा नाम, उसके बावजूद अगर वो भारतीय जनता पार्टी में गई तो आज वो कहाँ है, किस हाल में है। गीता कोरा जी का उदाहरण है। तो हमें यह लगता है कि पार्टी के नीति और सिद्धांत से परे जो भी व्यक्ति जाएगा उसका हाल क्या होगा यह राज्य की जनता देखी है। जो राजनीतिक दल अपने लोगों पर भरोसा और विश्वास पैदा नहीं कर सकती अपने लोगों के अंदर, और वो ये कहे कि बाहर से जो व्यक्ति आ रहा है उससे हमें मजबूती मिलेगी, तो समझा जा सकता है। नमस्कार। कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले चंपई सोरेन बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। एक तस्वीर जो है साझा किया गया है जिसमें चंपई सोरेन और अमित शाह, हेमंता बिस्व शर्मा और चंपई सोरेन के बेटे दिख रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता और प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी हैं। क्या लग रहा है, फाइनली जो है चंपई जी जो है वो भाजपाई हो गए हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि चंपई सोरेन जी संघर्षों के साथी रहे हैं और अपनी संघर्षों की पृष्ठभूमि को अगर वो एक काला अध्याय के रूप में स्वयं लिखना चाह रहे हैं तो मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि चंपई सोरेन जी के ऊपर झारखंड मुक्ति मोर्चा, आदरणीय शिबू सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी ने भरोसा और विश्वास पूर्ण रूपेण किया और उनको राज्य का बागडोर भी दिया। और अब पता नहीं क्या उनके मन में है जिससे वो व्यथित लग रहे हैं। अगर उनके मन में किसी प्रकार की कोई बातें थी तो कहीं ना कहीं उनको एक बार जेएमएम के सुप्रीमो से मिल बैठ करके बात जरूर करना चाहिए था, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि डाल से जो शाखाएं टूट जाती है वो शाखाएं बिखर जाती है। इसके कई उदाहरण हैं। स्वयं आप देखें कि गुरु जी की पुत्रवधू दुर्गा सोरेन जी की पत्नी सीता सोरेन जी, इतना बड़ा नाम, उसके बावजूद अगर वो भारतीय जनता पार्टी में गई तो आज वो कहाँ है, किस हाल में है। गीता कोरा जी का उदाहरण है। कांग्रेस में थी, सम्मान था, कांग्रेस ने टिकट दिया, कांग्रेस के टिकट पे वो सांसद बनी, कांग्रेस ने उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया प्रदेश का, और आज वो भारतीय जनता पार्टी में कहाँ है, एक प्रवक्ता के पद पर सीमित हो गई हैं। तो मुझे ये लगता है कि इसलिए मैं कह रहा हूँ, आरोप दोनों का बराबर था। वो भी वही बोली कि आत्मसम्मान से जो है समझौता नहीं कर सकते, हमें सम्मान नहीं मिला। और चंपई सोरेन भी जो है नहीं करके जो है उनका भी इतना लंबा चौड़ा उनका जो पोस्ट था, यही समझ में आया कि आप लोग उनको सम्मान नहीं दिए। अब मुझे लगता है कि सम्मान का परिभाषा अब इन लोग के नज़र में क्या है ये मुझे नहीं पता। लेकिन राज्य की जनता ने देखा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में कई कदमदार लीडर थे जो गुरु जी के साथ संघर्ष में साथ रहे हैं, उसके बावजूद आदरणीय चंपई सोरेन जी को सम्मान दिया गया और राज्य का बागडोर सौंपा गया। तो अब इससे बड़ा सम्मान हमें नहीं लगता है कि कुछ हो सकता है। बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं कि सत्ता देने के बाद, बागडोर देने के बाद उनको खींच के कुर्सी से उतार दिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा आत्मसम्मान से खिलवाड़, इतना बड़ा जो है कहे कि इतनी ऐसी बेइज्जती, भारतीय जनता पार्टी ने बेइज्जती तो अभी शुरुआत में ही कर दी चंपई सोरेन जी की। 10 दिनों तक आदरणीय चंपई सोरेन जी भटकते रहे, दिल्ली में बैठे रहे, दिल्ली से वापस आ गए, अमित शाह जी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। 10 दिनों के बाद चंपई सोरेन जी की मुलाकात अमित शाह से हुई, तो ये भी एक तरह से सम्मान पर कहीं ना कहीं प्रश्न तो
चंपई सोरेन जी का खड़ा होता है। तो इसकी तुलना तो स्वयं चंपई सोरेन जी कर लें कि अभी जिस पार्टी के दहलीज पर वो कदम ही नहीं रख पाए, वो पार्टी उनको क्या सम्मान दिया कि 10 दिनों तक अमित शाह जी से मुलाकात नहीं हो पाई उनकी। तो अब वो खुद इसका तुलना कर ले। क्या लग रहा है राकेश जी, मुहाने पर जो है विधानसभा चुनाव है, असर पड़ेगा कोल्हान में? बोल रहे हैं कि वही एक नेता थे कोल्हान में जिस पर जो है जेएमएम कहें या फिर महागठबंधन जिसको गुमान था, अब क्या? लोकसभा का अगर आप रिजल्ट देखें तो स्वयं चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री रहते, उनके कंस्टिट्यूएंसी से झारखंड मुक्ति मोर्चा पीछे रही। अच्छा, मतलब हार गई। अच्छा, तो इसका क्या असर पड़ेगा? असर व्यक्ति का नहीं होता, असर सिंबल का होता है, पार्टी का होता है, पार्टी के नीति और सिद्धांत का होता है। तो हमें यह लगता है कि पार्टी के नीति और सिद्धांत से परे जो भी व्यक्ति जाएगा उसका हाल क्या होगा, यह राज्य की जनता देखी है। इसके कई उदाहरण हैं। आप देखें, सूरज मंडल झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापकों में से एक कहे जाते थे। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़े, आज कहाँ है? तो इसलिए ये कहना कि किसी व्यक्ति के लिए पार्टी कमजोर होता है, ये गलत। क्या लगता है वाकई महागठबंधन में चंपई सोरेन के जाने से कहें या फिर जिस तरीके से बीजेपी जो है अभी खूब जो है चुटकी ले रही है, कह रही है कि हम मजबूत हो गए हैं पहले से, और अब मजबूती का तकाजा भारतीय जनता पार्टी के पास यह है कि उनको अपने लोगों पर भरोसा और विश्वास नहीं है। उनको विश्वास बाबूलाल जी पर नहीं है, उनको विश्वास अर्जुन मुंडा जी पे नहीं है, उनको विश्वास नीलकंठ मुंडा जी पे नहीं है, उनको विश्वास कोचे मुंडा जी पे नहीं है। तो जो राजनीतिक दल अपने लोगों पर भरोसा और विश्वास पैदा नहीं कर सकती अपने लोगों के अंदर, और वो ये कहे कि बाहर से जो व्यक्ति आ रहा है उससे हमें मजबूती मिलेगी, तो समझा जा सकता है। पूरी बात तो सामने है। चंपई जी को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि वो आदरणीय है। स्वाभाविक तौर पे राज्य के आंदोलन में उनकी अग्रणीय भूमिका रही है, और मुख्यमंत्री के रूप में जब वो थे तो कई बार उनसे हमारी मुलाकात भी हुई है। तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि दादा, गलत ट्रैक पे आप मत चढ़ो, क्योंकि वो ट्रैक कभी भी उजड़ सकता है। लोकसभा के चुनावों में ट्रैक का आधा पटरी जो है उखड़ चुका है, और झारखंड में भी पूरी तरह वो पटरी उखड़ने को तैयार है। तो उखड़े हुए पटरी पर चलना एक्सीडेंट होने का निशानी है। कोल्हान में भरपाई कैसे होगा चंपई जी की जगह पे? कौन भरपाई करेगा महागठबंधन? नहीं, बहुत सारे बहुत बड़े नेता हैं, हमें लगता है कि कोई भरपाई की आवश्यकता नहीं है। महागठबंधन पूरी तरह मजबूत है, पूरी मुकम्मल तैयारी है हमारा 81 विधानसभा सीटों पे, एकदम मजबूत है पूरी तरह। संथाल में जैसे आप लोग सीना चौड़ा करते हैं, कोल्हान में अब है वैसा? पूरा। गीता कोड़ा नहीं है, चंपई जी भी चले गए। क्या हर्ष? मैं तो कहा गीता कोड़ा नहीं है, हर्ष क्या हुआ? हर्ष क्या हुआ? तो आप हर्ष देखो, उन लोगों की क्या स्थिति हुई। तो हमें कोई डर नहीं है। हमारा साथ किसान है, युवा हैं, महिलाएं हैं। तो स्वाभाविक तौर पे लोगों का आशीर्वाद महागठबंधन सरकार के साथ है, तो हमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in